राना मुबशिर आपकी खिदमत में हाजिर। बातें तो आप काफ़ी सुन चुके होंगे जी। लोग बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं, प्रिंट मीडिया में आके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आके अपनी शक्ल दिखाते हैं। मिनिस्टर्स हों, सेक्रेटरीज हों या जो भी लोग हों, वो कहते ही हैं कि जी करप्शन ख़त्म कर दी जाएगी या करप्शन ख़त्म कर दी गई है। दे कम अप विद लाइक बिग स्टेटमेंट्स, प्रॉब्ली दैट्स अ फोटो सेशन। और ज़्यादातर यही हुआ है कि फ़ोटो सेशन ही हुआ है। और अगर आप दूसरे दिन ही वहीं पे जाके देखें तो वहाँ पे हालात उसी तरह चल रहे होते हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर केस जिसकी मैं आज बात करूँगा, उसमें जाके मैंने खुद भी देखा जी, इस किस्म के हालात अभी तक मुझे नज़र नहीं आए। बाद में क्या होता है उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक हलफनामा लिया गया, बड़ी बातें हुई थी इस पर। हलफनामा भी अजीब बात है जी कि एक मिनिस्टर कई लोगों की रिश्वत रोक रहा हो, तो उसमें दुआएं तो कम ही मिलेंगी इनको। बट एनीवेज, लोगों को जो उन्होंने दुआएं देनी है वो दुआएं भी देंगे। रीज़न बीइंग जी कि इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट सारी दुनिया में बिल्कुल नोज डाउन जा रही है, कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे मुल्क में जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो कोई देखता भी है इस तरह पाकिस्तान की तरफ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, तो उसको सबसे पहले मुश्किलात जो दरपेश होती हैं वो होती है करप्शन की। क्योंकि वो जिस जगह जाता है इंडस्ट्री लगाने वाला या इन्वेस्टर बाहर से आता है, उसको इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है उसके लिए कि वो भाग जाता है। सिंध में मिनिस्टर साहब रऊफ सदीकी साहब जी, मिनिस्टर हैं इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के जी, उन्होंने एक हलफनामा दिया अपने लोगों को। आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। उन्होंने कहा जी कोई रिश्वत नहीं लेगा। तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट से शुरू किया उन्होंने, सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एस्टेट्स लिमिटेड के लोग जो थे, मैनेजमेंट जो थी, उन्होंने बताया, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उन्होंने कहा जी कि कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगा एंड सो ऑन। ठीक है जी, सबको खड़ा कर दिया लाइन में और कहा जी कि सबसे पहले मैं खुद हलफ लेता हूँ। मैं जो दोबारा कहता हूँ, इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, ज़्यादा दुआएं तो इन्हें नहीं मिलेंगी शायद, कि रिश्वत का बाज़ार काफ़ी गर्म था और इन्होंने काफ़ी लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। लेकिन ये क्या वाकई ये ऐसा हुआ और होता रहेगा? इनके साथ सरदार यासीन मलिक साहब है जी, चेयरमैन है हिल्टन फार्मास्यूटिकल, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी। मियाँ जायद हुसैन साहब हैं जी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए जी। मुझे नहीं पता इन्होंने जो हलफ लिए, मैंने सिर्फ देखा, नेक्स्ट डे जाके मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से मैंने टीम भेजी और कोशिश की किसी को कोई थोड़े से पैसे किसी को दिलवा दे और हम कैमरे पे उसको ग्रैब कर लें, ताकि इनका जो हलफनामा इन्होंने बड़ा जो स्क्रीन पे दिखाया मिनिस्टर साहब ने कि जी हलफ ले रहे हैं, कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगा, तो हमने कोशिश की नेक्स्ट डे जाके, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। या प्रॉब्लम इनसे डरते हैं लोग, या वाकई इन्होंने जो सारे मेरे ख्याल में शहर से इन्होंने सिपारे इकट्ठे किए और सबको हाथों में पकड़ा दिए, शायद उससे नया नया खौफ था शायद लोगों के दिलों में, तो वो नहीं पैसे ले रहे थे अभी। बाद में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन एनीवेज इट्स अ गुड इनिशिएटिव जी, नो डाउट अबाउट दैट। जितना अप्रिशिएट किया जाए इसको कम है जी। जापान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कनाडा और अमेरिकन कंपनीज भी यहाँ पे आके पैसा लगाने के लिए तैयार होंगी सिंध में। ये आपका पर्सनल इनिशिएटिव था या आपको कहीं इधर उधर से कुछ बीच में से माल मिला था? नहीं होता है ना, कट शट मिल जाता है कि मिनिस्टर को कट दे दें जी थोड़ा सा। नहीं नहीं, हुआ ये था कि मैं तो खुद जा के विज़िट करता था, और जो मेरे अपने ज़ाती दोस्त थे उनसे मैंने जाके बताया, उनको कायल किया कि इस पूरे रीजन में अगर आपका कैपिटल सेफ हो सकता है, आपकी इंडस्ट्री सेफ हो सकती है और इजी एक्सेस है, तो वो है सिंध। क्योंकि पोर्ट सिटी भी है यहाँ पर, और आपको वो तमाम फैसिलिटीज़ जो दुनिया भर में मिल सकती हैं उससे ज़्यादा आपको मिलेंगी, और उसमें 1 घंटे में मैं आपको ज़मीन भी दे दूँगा। 1 ही घंटे के अंदर आप बैठ के वहाँ कॉफ़ी पीजिएगा, चाय पीजिएगा, और आपको जितने भी अफसर हैं वो आकर वहीं का वहीं एनओसी देंगे। अच्छा, और वो बड़े मुतासिर हुए, ज़ाहिर सी बात है, मैं खुद मौजूद था उनके पास। तो उन्होंने ये टेस्ट, इन सब कंपनीज की बात करें? मैं सब की अच्छा बात कर रहा हूँ, अच्छा। और टेस्ट केस में उन्होंने भेजा लेटर
तो एक दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि इंडिया से टाटा के डेलीगेशन आया, उसने नायब नाज़िमा नासरीन जाली साहब से बात की कि हमने आज सुबह इनकी स्पीच सुनी है वहाँ पर एक्सपो में, तो क्या इनसे अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा कि जी आप फ़ौरन आ जाएँ, आप अपॉइंटमेंट को छोड़े, आप अभी आ सकते हैं। उन्होंने कहा अभी आ जाते हैं। वो आए और आके उन्होंने जब बताया कि ये टाटा के लोग हैं और फुला है, अभी उन्होंने गुफ्तगू शुरू की और कहा कि हम यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने ये अपना, कब की बात? ये तकरीबन 8-9 महीने पहले की बात है। अच्छा। तो उन्होंने अपना ब्रोशर निकाला, तो मैंने फौरी तौर पे साइड का लेटर निकाला और उनको कहा कि आपको कितनी ज़मीन चाहिए। तो वो बड़े साहब हक्का बक्का रह गए, कहने लगे कि मैंने कहा आपको बताइए 4 एकड़ 5 एकड़ मैं आपको दे देता हूँ, एनओसी आपको चाहिए फेडरल गवर्नमेंट से मैं मंगा के दूंगा, आप यहीं रहिए, आज ही आज कर देते हैं। तो वो हैरान परेशान बैठे रहे, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि यार यहाँ तो इतने ड्रामेबाज होते हैं, ये तो पक्का ड्रामेबाज बहुत बड़ा कि 1 घंटे के अंदर उसने कहा, फिर वो खुद मुझे कहने लगे कि जी हमें तो बड़ी हैरत हो रही है आपसे बात करें। जब मैंने उन्हें फॉर्म वगैरह दिए कि आप अभी साइन करिए, उन्होंने कहा कि अब हम बॉम्बे जा रहे हैं, वहाँ पे हम अपने बोर्ड से बात करेंगे। मैंने कहा आप लेटर लेते जाइएगा, अगर आप फीस जमा करा देंगे, जो नॉमिनल फीस है वो जमा करा देंगे, तो हम इसको प्रोसेस में ले लेंगे। ठीक। तो वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा कि जी फिर उन्होंने अपना वाक़या बताया, कहने लगे कि हम लोग इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं, वहाँ पे हमको जो है डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट नहीं देता, नेता के पास जाना और मिनिस्टर के पास जाना तो हमारे लिए सवाल है। तो मतलब ये है कि आप एक अच्छे सेल्समैन हो, आप लोगों को इस बात पे आमादा कर सकें कि जो कहा जा रहा है क्या वो सही है, क्या वो उसके अंदर इतना पोटेंशियल है। और नतीजा ये निकला कि मैंने उस बात को कैश कराने की कोशिश की है कि इस वक्त ग्लोबल जो इन्वायरमेंट है उसमें जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या दीगर लोग जो हैं करीब